हेलो एवरीवन, आई एम सुदेश मैम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मास्टरमाइंड। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 की हिंदी बुक बसंत बाग 3, उसका लेसन 10 और लेसन नेम हमारा कामचोर। तो हम इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कहानी में मोटे मोटे किस काम के हैं, किन के बारे में और क्यों कहा गया। ये फिर किसके बाद मोटे मोटे किसको कहा गया है और क्यों कहा गया है। आंसर आपका, कहानी में मोटे मोटे घर के उन आलसी बच्चों को कहा गया है जो सोम अपना काम करना तो दूर, उठकर पानी भी नहीं पीते। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि वे अपने काम के लिए नौकरों पर आश्रित थे और सोम कोई काम नहीं करना चाहते थे। उनको क्यों कहा गया, क्योंकि दो क्वेश्चन है इसमें हमारे, किस काम, एक तो किन बच्चों को कहा गया है और क्यों कहा गया है। तो इसलिए कहा गया है क्योंकि वो अपने काम के लिए नौकरों पर आश्रित थे, वो खुद कुछ भी नहीं करना चाहते थे। अपने पिता की नज़रों में वे खा खा कर मोटे हो रहे थे। सेकंड क्वेश्चन आपका, बच्चों के उधम मचाने के कारण घर की क्या दुर्दशा हुई। आंसर आपका, बच्चों के उधम मचाने के बाद घर की दशा बहुत बिगड़ गई थी। घर का सारा सामान अस्त व्यस्त हो गया था। दम होता है बच्चों, शोर शराबा, पूरी मस्ती मचा रहे थे बच्चे वहाँ पे। घर का सारा सामान अस्त व्यस्त हो गया था। सबसे पहले फर्श की दरी की हालत ख़राब की गई। फर्श पे जो दरी बिछी हुई थी उसकी हालत ख़राब की गई। उसके ऊपर पानी डालकर उसे कीचड़ युक्त बना दिया गया। उस पर पानी डालकर बिल्कुल उसे जैसे कीचड़ में गंदी हो जाती है ऐसे ही कर दिया। उसके बाद घर के बर्तनों से तोड़ फोड़ की गई। मुर्गियों को इधर उधर दौड़ाया गया। भैंसों का दूध बछड़े को पिलाया गया तथा भेड़ों से भयंकर उत्पात करवाया गया। तो इस तरह के जो उत्पात थे, उधम थे, वो बच्चों ने किए। क्वेश्चन 3 है, या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो। अम्मा ने कब कहा और इसका परिणाम क्या हुआ। जो अम्मा थी, उनकी बूढ़ी दादी, उसने ऐसा कब कहा, इसका क्या परिणाम हुआ, मतलब ऐसा क्यों कहा उसने। यह बात अम्मा ने उस समय कही जब बच्चों द्वारा उधम मचाने के कारण घर में तूफान उठ खड़ा हुआ। जब बच्चों ने ये सारी शरारतें की तो दादी अम्मा ने ये चीज़ें कही। ऐसा लगने लगा था कि सारे घर में भेड़ें, मुर्गियाँ, टूटे फूटे बर्तन और घायल बच्चे ही बचे थे। बच्चों ने अपने आप जो एक दूसरे को भी घायल कर दिया था, चोट मार दी थी, तो वो भी घायल हो गए थे। तो सारी जगह ऐसा लग रहा था कि पूरे घर में भेड़, मुर्गियाँ और टूटे फूटे बर्तन ही हैं और बच्चे घायल हो गए थे। घर में कीचड़ ही कीचड़ हो रहा था। इसका परिणाम यह हुआ कि अम्मा अपना सामान बांधकर आगरा जाने को तैयार हो गई। उन्होंने सभी बच्चों को कतार में खड़ा करके सख्त आदेश दिया कि अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज़ को हाथ लगाया तो उनका रात का खाना बंद हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, कामचोर कहानी से हमें जो कामचोर कहानी हमें क्या संदेश देती है, इससे हमें क्या संदेश मिलता है। कामचोर कहानी संदेश देती है कि आलस्य जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। कामचोर व्यक्ति का कोई साथ नहीं देता है, उसको कहीं भी कोई भी सम्मान व इज्जत नहीं देता है। कहते हैं ना, आलस बुरी बला। लेखिका यह भी संदेश देती है कि हमें शुरू से ही बच्चों को कोई ना कोई काम कराने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बच्चों को आजकल जो हम जैसे पेरेंट्स हैं, बच्चों से काम नहीं लेते, सबसे बड़ी हमारी मिस्टेक है, क्योंकि फिर वो बच्चे आगे जाके पूरी तरह से आलसी और लेजी बन जाते हैं, जिससे वे कामचोर व आलसी न बने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्या बच्चों ने उचित निर्णय लिया कि जब चाहे कुछ भी हो जाए हिल कर पानी भी नहीं पिएंगे। बच्चों ने ये डिसाइड किया कि चाहे कोई कुछ भी कर ले, लेकिन हम हिलने वाले नहीं हैं, हम पानी भी नहीं पिएंगे। बच्चों द्वारा काम नहीं किए जाने वाले निर्णय बिल्कुल भी सही नहीं है। इससे बच्चों में कामचोरी और आलस्य की भावना बढ़ती है और भी बढ़ जाएगी। कामचोरी की बढ़ती आदत न उनके लिए ठीक है, न उनके माँ बाप के लिए ठीक है और न ही समाज के लिए ठीक है। जो आलस की आदत है वो किसी के लिए भी ठीक नहीं है। इससे वे घर और समाज पर बोझ बनते जाएंगे। अब आपका जो कहानी से आगे के क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। घर के सामान्य काम हो या निजी काम, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुरूप उन्हें करना आवश्यक क्यों है। भाई घर का चाहे कोई भी डेली का काम हो या फिर घर के चाहे और सदस्यों के काम हो जो नॉर्मल काम होते हैं सारी फैमिली के, या फिर अपना कोई पर्सनल काम हो, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी एबिलिटी के अनुरूप उन्हें करना आवश्यक क्यों है। तो इसका आंसर है, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार काम करना चाहिए, क्योंकि काम करने से शरीर स्वस्थ रहता है और शरीर में स्फूर्ति बनी रहती है। जितना हम काम करेंगे उतने एक्टिव रहते हैं।
काम करने से कामचोरी की आदत और आलस्य की आदत हमारे अंदर नहीं पनपती। ऐसा व्यक्ति घर, परिवार और समाज के लिए बहुत उपयोगी नागरिक बन जाता है। जो काम करेगा वही तो अपने लिए और अपने परिवार के लिए कुछ कर पाएगा, और जब परिवार के लिए कर पाएगा तो ऑब्वियसली वो समाज के लिए भी फिर यूजफुल साबित होगा, नागरिक बन जाता है, तथा वह भविष्य में आने वाली कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर लेता है। भरा पूरा परिवार कैसे सुखद बन सकता है और कैसे दुखद? कामचोर कहानी के आधार पर निर्णय लीजिए। जो हमने स्टोरी पढ़ी है, रीड की है, उसी के अकॉर्डिंग हमें निर्णय लेना है कि किस तरह एक जो भरा पूरा परिवार है वो सुखी बन जाता है और किस तरह दुखी हो जाता है। भरे पूरे परिवार में यदि सभी मनुष्य अपने काम को अच्छी तरह से करें तो परिवार के हर सदस्य को आराम मिलेगा। जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं सभी को आराम मिलेगा यदि हर व्यक्ति अपना काम करे। लेकिन सारे व्यक्ति यदि बैठे रहें और एक या दो व्यक्ति काम करते रहें तो उनके ऊपर बर्डन रहेगा, और इस तरह परिवार की जो सुख शांति है वो नष्ट हो जाती है। मिलजुल कर काम करने से आपसी स्नेह, एकता व सहयोग की भावना का भी विकास होगा, और ऐसे में परिवार सुखद बन जाएगा। यदि ये सारी चीज़ें करते हैं तो इससे एकता, भाईचारा, सारी जो भावनाएं हैं, अच्छी भावनाएं, वो जागृत होंगी। इसके विपरीत जब परिवार के कुछ व्यक्ति ही कार्य करते हैं और अन्य लोग आराम से आदेश देते हैं तो ऐसी स्थिति में घर में कलह और अशांति का वातावरण उत्पन्न हो जाता है और भरा पूरा परिवार दुखद बन जाता है। यदि एक व्यक्ति काम करता रहेगा तो ऑब्वियसली उससे गुस्सा आएगा, फिर वो कलह मचाएगा, तो घर की जो सुख शांति है वो खत्म हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बड़े होते बच्चे किस प्रकार माता पिता के सहयोगी हो सकते हैं और किस प्रकार भार मीन्स बर्डन, किस तरह बोझ बन सकते हैं? कामचोर कहानी के आधार पर अपने विचार व्यक्त करके बताने हैं आपको, आप इस स्टोरी के आधार पर ही, कि इसमें किस तरह जो बच्चे हैं अपने माँ बाप पर बोझ होने में थे, आलसी बनकर। बड़े होते बच्चे माता पिता के कामों में हाथ बटाकर, यदि तुम बच्चे लोग पेरेंट्स के कामों में हाथ बटाते हो, थोड़ा सा भी उनकी हेल्प करते हो तो उन्हें अच्छा लगता है, उनके सहयोगी बन सकते हैं। यह बच्चे माँ बाप के द्वारा किए गए व्यापार में हाथ बटाकर उनके उत्पादन और आय में वृद्धि कर सकते हैं। एक तो तुम घर के काम में माँ का हाथ बटाकर अपनी मदर का हाथ मतलब माँ को कोऑपरेट कर सकते हो, और पापा के व्यापार में, बिजनेस में भी तुम यदि उनका थोड़ी सी भी हेल्प करते हो, सपोर्ट करते हो, तो आपकी जो इनकम है वो ओब्वियसली बढ़ेगी। तथा घरेलू कामों में हाथ बटाकर माँ बाप की चिंता को कम कर सकते हैं। इसके विपरीत जो कामचोरी करने वाले और मनमानी करने वाले आलसी बच्चे हैं, वे अपने माँ बाप पर भार हो सकते हैं, वो भार बन जाते हैं। कामचोर कहानी एकल परिवार की कहानी है या संयुक्त परिवार की? इन दोनों तरह के परिवारों में क्या क्या अंतर है? एकल मतलब जो एक फैमिली होता है, संयुक्त होता है ज्वाइंट फैमिली। आंसर आपका, कामचोर कहानी एक संयुक्त परिवार की कहानी है। इस कहानी में सभी रिश्ते, नातों को दर्शाया गया है। संयुक्त परिवार और इन दोनों परिवारों में अंतर बता रहे हैं। ये तो था बच्चों ये कि जो ये कहानी है किस परिवार की, तो संयुक्त परिवार के, क्योंकि अलग अलग रिश्ते हैं, बच्चे भी सभी के हैं, और जो मतलब पूरी फैमिली के बच्चे हैं, और उसमें दादी माँ भी दिखाई गई है, तो ये एक जॉइंट फैमिली की स्टोरी है। अब इसमें डिफरेंस देख लेते हैं कि संयुक्त और जो निजी परिवार है क्या अंतर है। संयुक्त परिवार में दादा दादी, माता और बच्चे सभी मिलजुल कर रहते हैं। ऐसे परिवारों के बच्चों में अपने बुजुर्गों से प्राप्त, जो भी उनके बुजुर्ग होते हैं उनसे प्राप्त संस्कार होते हैं। संयुक्त परिवार के सभी सदस्य प्रेम और सहयोग से जुड़े रहते हैं, सभी में प्रेम की भावना और सहयोग की भावना होती है। अब है एकल परिवार। एकल परिवार में एक परिवार और बच्चे होते हैं। परिवार में होने के कारण आपसी तालमेल नहीं बिठा पाते, क्योंकि परिवार में एक फैमिली के ही मेंबर होते हैं, सारे माता पिता और बच्चे होते हैं, तो बाकी अदर्स जो भी लोग होते हैं उनके साथ उनमें ज़्यादा कोऑपरेशन की भावना, तालमेल की भावना नहीं आती है। अब आपकी जो भाषा की बात है उसके क्वेश्चन आंसर। अब आपको उपसर्गों से, जो उपसर्ग हैं उनसे शब्द बनाने हैं। प्रय है, जैसे उपसर्ग क्या होते हैं बच्चों, जो किसी भी वर्ड के बिगिनिंग में ऐड होकर उसके पूरे मीनिंग को चेंज कर देता है। जैसे काश वर्ड था, इसमें प्रय जुड़ा तो क्या हुआ गया? प्रकाश, प्रहार, प्रयोग। आ से आजीवन, आमरण, आकाश। भर से भरपेट, भरकस, भरपूर। बद से हो गया आपका बदबू, बदकिस्मत, बदनाम। तो बच्चों ये थे आपके इस लेसन के क्वेश्चन आंसर। आपको वीडियो कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।